एमक्यूएम का साने कुल प्लाजा पर इंक्वायरी कमेटी को मानने से इनकार। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहते हैं जिन लोगों को जवाबदेह होना चाहिए वो इंक्वायरी कर रहे हैं, इस इंक्वायरी को कौन मानेगा। पीपल्स पार्टी जुडिशल इंक्वायरी कराए और हमारी सियासत खत्म नहीं करते। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का मेला कल से सजेगा। मिचेल मार्श की क़यादत में ऑस्ट्रेलवी टीम लाहौर पहुंच गई। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए पुरजोश हैं। ये दौरा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बहुत अहम है। बाबर आजम पर सवाल मत करें, वो अपना रोल अच्छी तरह निभा रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी कप्तान मिचेल मार्श ने कहा, अपने मुल्क से बाहर खेलना चैलेंज होता है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में रोशन तारीख है। मिचेल मार्श ने कहा कि अंदाज़ा नहीं था पाकिस्तान में इतनी सर्दी होगी। मैं तो सर्दी के कपड़े भी नहीं लेकर आया। सोना आउट ऑफ कंट्रोल 5.5 लाख से भी तजावुज कर गया। आलमी मार्केट में सोने की बड़ी छलांग। पाकिस्तान में भी तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। एक ही दिन 21,100 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 5,51,662 तक जा पहुंची। चांदी की कीमत में भी 271 रुपए इजाफा। फी तोला कीमत 11,911 रुपए हो गई। हुकूमती वज़रा की पीटीआई पर लफ्ज़ी गोलाबारी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, पीटीआई मनफी सियासत कर रही है। जब भी ऑपरेशन होगा ऐलानिया होगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। केपी यूथ असम्बली से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा, बयानिए की पॉलिसी जोर पकड़ रही है। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन मुआशरे के लिए बड़ा खतरा है। कोई भी सूबे की तरक्की का नहीं सोच रहा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई से मुलाकात की पेशकश की खबर गलत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तरदीद। एक्स पर बयान में कहा, हुकूमत या जेल हुकाम की जानिब से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। किसी के साथ जाने या ना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। बानी से मुतालिक खबरें इंतहाई संजीदा नौइयत की होती हैं। ऐसी खबरों को नाम नहाज राय की बुनियाद पर ज़ेरे बहस लाना गैर जिम्मेदाराना है। तीरा में कोई ऑपरेशन हो रहा है, ना कोई इरादा है। केपी हुकूमत ने लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, केपी में क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर केपी डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा, तीरा के मामले पर बेबुनियाद रवैया इख्तियार किया जा रहा है। अमन के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मज़ीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीकेट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। कोई इंतशार फैलाने की बात करे तो मना कर दो। पाकिस्तान आपकी माँ है, मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। मुल्क की बात हो तो आपको बुनियाद महसूस जैसा होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों से तकरीब में खिताब। कहा, हमारे नौजवान दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। नौजवानों को हुनरमंद तालीम और तालीम याफ्ता बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने प्रवास कार्ड, राह रोज़गार और स्किल डेवलपमेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। कहा, 50,000 हुनरमंद नौजवानों को प्रवास कार्ड जारी होंगे। प्रवास कार्ड के जरिए हुनरमंद नौजवानों को बिला सूद 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। समंदरी तूफान चंद्रा बरतानिया से टकरा गया। तूफानी हवाओं से शदीद बारिशों और स्कॉटलैंड, शुमाली आयरलैंड और वेल्स शदीद मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा। सैकड़ों प्रवासी मनसूख। स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड में येलो अलर्ट जारी।
पोलियो के खात्मे में बिल गेट्स फाउंडेशन का ताउन काबिल कदर है। पाकिस्तान से पोलियो के सदेबाब के लिए बिल गेट्स की खिदमात याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियास से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत मौसर टीम के साथ अमल इक़दाम कर रही है। पोलियो के मुकम्मल सदेबाब तक इक़दाम जारी रखे जाएंगे। क्रिस एलियास ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए इक़दाम काबिल कदर हैं। ईरान और अमेरिका में कशीदगी एक बार फिर आमने सामने। सदर ट्रंप कहते हैं बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है, ईरान को चाहिए समझौते की जानिब बढ़े। यकीन है ईरान अमेरिका से डील कर लेगा। मुमकिन अमेरिकी हमला, ईरान का आबनाए हुर्मुज़ में मशकों का ऐलान। बास्तराने इनकलाब का कहना है अमेरिकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, जंग का फैसला तो मैदान में होगा। ईरानी सदर का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने यकीन दहानी कराई कि ईरान पर हमले के लिए अपनी ज़मीनी या फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। कहा, गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। तुर्क और कतरी फ़ौज को गजा में दाखिला नहीं मिलेगा। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि गजा बोर्ड ऑफ पीस में ताकत का मंबा सदर ट्रंप होंगे। अगला बोर्ड चेयरमैन नामजद करने का इख्तियार भी ट्रंप के पास होगा। भारत और यूरोपीय यूनियन में आज़ाद तिजारती माहदे पर अमरीका नाराज़। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है यूरोपीय ममालिक भारत से माहिदा करके अपने खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहे हैं। अमरीका ने यूक्रेन जंग ख़त्म करवाने के लिए रूस से तेल लेने वाले भारत पर टैरिफ लगाया। अब यूरोप उसी भारत से माहदे कर रहा है। यूरोपीय कमीशन की सदर ने भारत के साथ माहदे को मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक यूरोपीय ममालिक 7 साल में गाड़ियों, स्टील और ज़राअत के सिवा तमाम भारतीय मसनूआत पर टैरिफ सिफर करेंगे। जवाब में भारत यूरोपीय अशिया पर टैरिफ ख़त्म या इंतहाई कम कर देगा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में GDP का हदफ 5.1%, महंगाई की शरह 6.5% मुकर्रर करने समेत दीगर तरजीहात का तयन। वज़ारत ख़ज़ाना ने आइंदा माली साल के लिए बजट साजी की शेड्यूल की मंजूरी दे दी। अबूरी मुआशी फ्रेमवर्क नवंबर माह के दौरान तैयार किया जाएगा। मिड ईयर रिव्यू रिपोर्ट फरवरी में, कॉपी असम्बली में पेश की जाएगी। वज़ारतों को रेवेन्यू अखराजात की नज़रसानी शुदा तखमीने, तरक्याती मनसूबों की तफसीलात 20 फरवरी तक जमा कराने की हिदायत। तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत सिमत में गामजन हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके हैं। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, कारोबारी लागत, तवानाई, कीमतों और टैक्सों में कमी नागुज़ीर है। सनती और इंसानी वसाइल की तरक्की तरजीह होनी चाहिए। हमारा मुतालबा है पॉलिसी रेट में कमी की जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सोलर सार्फिन के करोड़ों यूनिट्स की बिलिंग ना होने की एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर एक्शन। बिजली सार्फिन को उनके जायज़ हक दिलाने पर कोई समझौता ना करने का आदा। जिस सारिफ के यूनिट्स क्रेडिट नहीं हुए, मुतल्लिका एडजस्टमेंट अगले बिलिंग साइकिल में कर दी जाएगी। अंदरून लाहौर की 346 इमारतें गैर महफूज करार। इंतहाई खस्ता हाल 92 इमारतें खाली करा ली गईं। 254 खतरे के बावजूद खाली ना कराई जा सकी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। खतरनाक इमारतों की छतें बसंत सरगर्मियों के लिए गैर महफूज हैं। ज़िला इंतजामी को खतरनाक छतें और इमारतों के हिस्से सील करने की दरख्वास्त। हज के लिए सरकारी सतह पर कोई कोटा मुख्तस नहीं, ना किसी मिनिस्टर का और ना प्राइम मिनिस्टर का। अरकान असम्बली को सरकारी सतह पर हज और उम्रे पर भेजना स्पीकर की सवाबदीद है। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है कानून साजी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के जरिए ही होनी चाहिए।
पंजाब बेहतर से बेहतर की जानिब गामजन है। 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फंक्शनल कर दिए। रमजान निगहबान कार्ड से किसी भी स्टोर से खरीदारी की जा सकती है। 3 लाख तक मुख्तलिफ अशिया की फ्री डिलीवरी की जा चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर गुलबर्ग प्लाजा आतिशज़दगी में पंजाब हुकूमत ने 5 मिनट में रिस्पॉन्ड किया। आग ना बुझाई जाती तो वो नुकसान होता जिसे सोच कर भी खौफ आता है। 16 साल के लड़कों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत का मोटरसाइकिल चलाने की कानूनी इजाज़त देने का फैसला। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला ने मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। 16 से 18 साल के मोटरसाइकिल सवारों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़ बिल के मुताबिक जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट लाइसेंस अथॉरिटी जारी करेगी। मोटरसाइकिल चलाने के लिए मुकर्ररा शराइत और निगरानी लाजिम करार। उधर पंजाब हुकूमत का शोबा कानकनी को फ़रोग़ देने का फैसला। महकमा जंगलात और प्रोटेक्टेड एरियाज में भी कानकनी की इजाज़त की तजवीज़। 3 मुख्तलिफ मुसविदा कवानीन ऐवान में पेश। तीनों मुसविदा कवानीन मुतालिका कमेटी के हवाले। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के बेड़े में ऑयल टैंकर का इजाफा। ऑयल टैंकर पहला कार्गो लेकर कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज। PNSC जराये के मुताबिक MT कराची नेशनल रिफाइनरी के लिए खलीजी मुल्क से खाम तेल लेकर पहुंचा। PNSC के बेड़े में शामिल बहरी जहाज़ों की तादाद 13 हो गई। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में ससुरालियों के हाथों मुबैना तौर पर जलाई गई हामला बहुत दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक खातून की शादी 6 माह कबल हुई थी। मुतासरा खातून का चेहरा, बासु, जिस्म 70% झुलस चुका था। खातून को ससुरालियों ने मुबैना तौर पर जहेज कम लाने पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार तैयारा हादसे में हलाक। तैयारे में 6 अफराद सवार थे, कोई भी जिंदा ना बच सका। चार्टर तैयारा मुंबई से बारामती जा रहा था। तैयारा इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह। अमरीकी सदर ने मिड टर्म इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। कहा, ये इंतखाबात बआसानी जीत जाएंगे। हम मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो अमरीका बहुत कुछ खो देगा। ट्रंप ने एलेक्स प्रीटी को अपनी मौत का खुद जिम्मेदार करार दे दिया। बोले, एलेक्स को बंदूक नहीं रखनी चाहिए थी। आईस एजेंट्स के हाथों अलातों पर तनकीद इल्हान उमर को महंगी पड़ गई। सफेद फार्म शख्स ने डेमोक्रेट मुस्लिम रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर बदबूदार महलूल फेंक दिया। सिक्योरिटी एहलकार ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। वाक़या तकरीब के दौरान पेश आया। HBL PSL 11 के लिए खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। प्लैटिनम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। बाबर, शाहीन, रिजवान, फ़खर, साइम, नसीम, हारिस और शादाब प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार। सलमान आगा, हसन अली, नवाज और इब्रार की डायमंड से प्लैटिनम में तरक्की। साहिबजादा फरहान गोल्ड से प्लैटिनम कैटेगरी में पहुंच गए। वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्जा गोल्ड से डायमंड में तरक्की पा गए। गोल्ड कैटेगरी में 32, सिल्वर में इमर्जिंग में 30 खिलाड़ी शामिल। हर फ्रेंचाइज कुल 4 और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। PSL का पहला और तारीखी प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई। प्रो हॉकी लीग के दूसरे राउंड के लिए कौमी हॉकी टीम का ऐलान। मोहम्मद इमाद बट ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में 2 तब्दीलियां। गोलकीपर अब्दुल्ला इश्तियाक की जगह अली रजा, मन्नान रजा की जगह उमैर सत्तार शामिल। 20 रुकनी स्क्वाड में 6 ऑफिशियल्स भी शामिल। बांग्लादेश के साथ गैर मुनसिफाना और नारवा सलूक किया गया। भारत की मारूफ खातून सहाफ़ी ICC और BCCI पर बरस पड़ी। शारदा उकरा ने एक्स पर बयान में लिखा, ICC का नहीं, दुबई में BCCI का दफ्तर है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन के सनसनीखेज मुकाबले जोकोविच को किस्मत ने सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। हरीफ खिलाड़ी लोरेंसो मोसिटी 2 सेट जीतने के बाद तीसरे में अनफिट हो गए। विमेन सिंगल्स में एलिना रेबेकिना और जेसिका पेगोला ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में रेबेकिना और जेसिका पेगोला मद्दे मुकाबिल होंगी। और उर्दू के नामवर शायर और नात गो मुजफ्फर वारसी की बरसी। तू कुजा मन कुजा मेरा प्याम्बर अजीम तर है, उनकी वजह शोहरत बनी। गज़ल, नज़्म और नात हर सिन्फ में फ़नी महारत का लोहा मनवाया।